परेशानियों से कैसे निपटें। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि बाइबल के समान कोई अन्य पुस्तक नहीं है। मानव स्वभाव को जानता है और इसका उत्तर है कि आपको और मुझे शांति और आनंद में रहने के लिए परेशानियों से मुक्त होने की आवश्यकता है। क्या आप ऐसा करते यदि आप याकूब होते और आप एक दुश्मन से बच जाते और प्रत्येक के कुछ घंटों के भीतर दूसरा दुश्मन आपकी ओर आ रहा होता? अन्य क्या, आपको याकूब को मारने के लिए उसका पीछा करने का श्रम याद है। भगवान को लाबान को याकूब को नुकसान पहुंचाने से रोकना था, और उसके बाद कौन उसके खिलाफ उसका अपना भाई एसाव 400 आदमियों के साथ आता है। वह वास्तव में नमस्ते कहने नहीं आ रहा था कि आप कैसे कर रहे हैं, वह अपने हृदय में शत्रुता लेकर आया था। अब यहोवा ने याकूब से कहा था, उसने कहा युद्ध में लौट जाओ, परंतु वह परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। इसके बजाय वह शकेम जाता है, और जब वह शकेम पहुंचता है तो उसकी लड़की दीना के साथ उस क्षेत्र के राजकुमार ने बलात्कार किया था। बाद में हमें पता चलता है, इससे पता चलता है कि उसके बच्चे झूठे देवताओं की सेवा करने लगते हैं। यह सब बाइबल में है और प्रभु को यह कहने के लिए वापस आना पड़ा, कृपया बेथेल जाइए। यही मैं चाहता हूं कि आप जाइए, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी। वह गलत जगह पर चला गया और मुसीबत में पड़ गया। इसलिए अक्सर लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं क्योंकि वे उस जगह पर नहीं होते जहां ईश्वर उन्हें चाहता है। अगर वह बेथेल जाता तो उसे अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार होने में कोई समस्या नहीं होती। यदि वह युद्ध में होता तो उसके बच्चों को झूठे देवताओं की ओर देखने में कोई समस्या नहीं होती। अंततः उसे जागना पड़ा और कहते हैं कि आप जानते हैं कि हम युद्ध में जाएं जहां हमें पहले स्थान पर होना चाहिए, और आइए उन सभी देवताओं और सभी को ले लें। बालियां और उसने वह सब खोल दिया और उसे जांच में रख लिया। इसलिए अब भगवान ने उसे प्रसव से मुक्त कर दिया है और उसे भेज दिया है। स्वर्गदूतों ने उसे सांत्वना देने और उसे मजबूत करने के लिए कहा। अब डर फिर से हावी हो गया है, और यह कहता है, और वह न सिर्फ बहुत डरा हुआ था, डरा हुआ श्लोक 7, वह बहुत भयभीत और व्यथित था। इसलिए वह वास्तव में इस बिंदु पर भगवान के वादों के बारे में सब भूल गया, और फिर वह प्रार्थना करता है। तो यह सबसे अच्छा काम था जो उसने किया। उसने अपने डर को प्रार्थना में बदल दिया। आइए देखें कि वह क्या कहता है, और मुझे लगता है कि उस प्रार्थना के माध्यम से आप कुछ अद्भुत चीजें देखने जा रहे हैं जो उन्होंने कहा था। हे मेरे पिता अब्राहम के भगवान, मेरे पिता इसहाक का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझसे कहा अपने देश को लौट जा आपके रिश्तेदारों के साथ, और मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी, हमने ईश्वर के साथ जो अनुबंध किया है उसे याद रखें और प्रभु को पुकारें, जिसने हमारे साथ वह अनुबंध बनाया है। लेकिन देखो क्या क्या। दूसरी बात यह थी कि याकूब जो दूसरी बात कहता है वह पद 10 है। मैं आपकी थोड़ी सी भी दया के योग्य नहीं हूं। आपने यहां जो भी सच दिखाया है उसमें से उसने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया है, उसकी ताकत की पूरी कमी है, जो नंबर 2 है। और अब वह अपना अनुरोध करता है। वह कहता है कि मुझे बचा लो। पद 11, मुझे बचा लो। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने भाई एसाव के हाथ से बच गया, क्योंकि मैं उससे डरता हूं। ऐसा न हो कि वह आ धमके, वह जो भी अनुरोध करता है, मुझे मार डालो और हम सभी को मार डालो। तब वह अपने आप को उस वादे पर छोड़ देता है जो उसने कहा था। हे प्रभु, तूने कहा था, पद 12, हे प्रभु, तूने कहा था, मैं निश्चय ही भलाई करूंगा। मैं तेरे आसन को समुद्र की उस रेत के समान कर दूंगा जिसका पता भीड़ के कारण नहीं चलता। इसलिए ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हे प्रभु, आपने मेरे साथ एक वाचा बनाई है। हे प्रभु, यह है, मुझ में कुछ भी नहीं है कि मैं भगवान की ओर देख सकूं। यह मेरी समस्या है। मैं आपसे वह अनुरोध कर रहा हूं, और भगवान, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। अपने वादे के अनुसार आप ऐसा करेंगे और वे समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी, क्योंकि वहां वही हुआ था। इसलिए आज मुझे वह याद आया जो मैंने आपसे कहा था। कृपया, भगवान ने हमारे साथ एक वाचा बनाई है, वह नहीं है। हम उस अनुबंध को भूलने जा रहे हैं जिसे हम भूल सकते हैं। लेकिन जब वे मुसीबतें आती हैं तो यही समय होता है वाचा को याद करने के लिए। और फिर आप कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ में कोई क्षमता नहीं है, मुझ में कोई ताकत नहीं है। जब वे मुसीबतें आती हैं तो आप अपनी ताकत और स्वयं पर निर्भर नहीं रह सकते। आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप देख सकें। आपकी सहायता के लिए आगे बढ़ें। अब आप प्रभु से अपना अनुरोध करें और आप स्वयं को उसके वचन पर समर्पित कर दें और उसे बाकी काम करने दो।